Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the concept of provisional refund of GST effective 1st November 2025. गुड मॉर्निंग. टुडे इज 1 नवंबर. जीएसटी में कुछ चेंजेस लागू हो रहे हैं सितंबर 22 के बाद. एक दो चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सबसे अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोविजनल रिफंड का स्कीम from GST department effective today, that is 1st November 2025. Now under this scheme 90% of the unused ITC will be refunded, and after thorough audit and checks the balance 10% will be refunded. पर ये इतना आसान नहीं है. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो अराइज हुआ है सितंबर 22 से, जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, जीएसटी के रेट्स जो चेंज हुए हैं, बहुत सारे रेट्स कम हुए हैं, पर उस टाइम के परचेजेस हायर जीएसटी रेट पे खरीदा गया था. इट इज अ प्रॉब्लम फॉर रिटेलर्स हु आर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, जिन्होंने हाई रेट में गुड्स खरीदा और कम रेट में आउटपुट टैक्स भरना पड़ रहा है 22 सितंबर के बाद. तो ये केसेस में हेवी कैश फ्लोज अटक गए हैं. सो इन सच केसेस 90% रिफंड लागू है, आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा. सबसे पहला अहम पॉइंट है, ये रिफंड का प्रोविजन 90% वाला कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में लागू नहीं होता है. मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाए, पूरा सेक्शन वाइज पॉइंटर्स दिया हुआ है. दूसरा अहम पॉइंट ये है, आईटीसी से प्रोपोर्शनेट रिफंड कैलकुलेशन रहेगा, जिसका फॉर्मूला मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है. तो ये नीचे आप देखेंगे, इसमें वो कैलकुलेशन फॉर्मूला दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसी के हिसाब से 90% प्रोविजनल रिफंड मिलेगा. किसी ने 18% से रॉ मटेरियल्स खरीदा और सडनली उसका एंड प्रोडक्ट 0 रेटेड हो गया या 5% हो गया, एग्जेम्प्ट नहीं, 0 रेटेड, मतलब टैक्सेबल है बट 0% पे. ऐसे दो टाइप के सप्लाईज एंड यूज के लिए ही ये प्रोविजनल रिफंड फिलहाल लागू रहेगा. कुछ पॉइंटर्स मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया गया है. सो दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे, दैट इज 1st November 2025. फॉर्मूला दिया है इसमें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बाकी सब डिटेल्स है. सो यू कैन गो थ्रू इट एंड आस्क मी टू मेल, आई विल बी हैप्पी टू शेयर नॉलेज. नाउ अंडर दिस मैकेनिज्म 10% विथहेल्ड करने वाले हैं जब तक बाकी ऑडिट और चेक्स पैरामीटर न हो जाए, उसके बाद वो 10% भी आपको रिफंड होगा. कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में ये लागू नहीं है. अब जो आईटीसी पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे फिर, अगर प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया है तो आप इसको यूज करते रह सकते हैं. आपको इस विषय में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है. आप एज इट इज अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में आईटीसी क्लेम करते रह सकते हैं. ये प्रोविजनल रिफंड उनके लिए लागू नहीं है, उनके लिए भी लागू नहीं है जिनका पिछले 5 साल में फेक आईटीसी या टैक्स चोरी का इल्जाम या प्रोसिक्यूशन लगा हो 2.5 करोड़ के ऊपर. पिछले 5 साल मतलब बहुत लंबा पीरियड कवर किया है. 5 साल में ऐसा कुछ प्रोसिक्यूशन आपका हुआ है तो इनको ये प्रोविजनल रिफंड गुड्स पे भी नहीं मिलने वाला है. अगर आप बीटल नट, सुपारी, नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, ये प्रोडक्ट की कंपनी को भी प्रोविजनल रिफंड अलाउड नहीं है. आपका पैन और आधार लिंक्ड नहीं है और आधार अपडेटेड नहीं है जीएसटी पोर्टल में बैंक अकाउंट के साथ, तो भी ये लागू नहीं है. कोई शो कॉज, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई असेसमेंट अगर चल रहा होगा फॉर डिमांड ऑफ टैक्स, उनके लिए भी ये प्रोविजनल रिफंड का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. सो फ्रॉम टुडे, दैट इज 1st November 2025, you can claim provisional refund for goods manufacturing companies who have paid tax at higher rates and their end product is either rated
zero rated or they are taxable at less rate as per the new government circular implemented from 22nd September 2025. Hope you are liking the updates. Please like and subscribe to the channel. Go through the PowerPoint presentation. If you have got any doubts, please mail me. I will be happy to share knowledge. Have a nice weekend. We'll be back with more updates.